इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं और अपने हलके के लोगों NA 163 डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के अपने बुजुर्गों का, माओं का, बहनों, बेटियों, नौजवानों और खास तौर पर कैदी नंबर 804 इमरान खान के चाहने वालों का। आज कैदी नंबर 804 जो हक और सच की जंग लड़ रहा है, आज उसके सिपाहियों की फतह हुई है। आज हक और सच की फतह हुई है। बैरिस्टर मसूद शाहजेब मसूद साहब, बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब, हमारे इन भाइयों ने यहां से नहीं, हाई कोर्ट से केस को कंटेस्ट करना शुरू किया और यहां पे आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इस केस की समाअत हुई। मैं ये समझता हूं कि आज चौधरी परवेज लाही साहब का, जिन्होंने इमरान खान का सच्चा सिपाही और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, जो डट कर खड़े हैं, इसी तरह अगर मैं अपनी बहन सनम जावेद को खराज तहसीन पेश न करूं, जो गुज़श्ता 10 महीनों से जिस हिम्मत के साथ, जिस दिलेरी के साथ, जिस जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही है, अब भी वो बाहर आती है तो वो यही कहती है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था, उन्होंने हक और सच की फतह हुई है, लॉ की फतह हुई है, रूल ऑफ लॉ हुआ है। जो कानूनी बातें हैं, मेरे दोनों बैरिस्टर साहबान खड़े हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 70-80% है, लोग कहते हैं कि शहरों में है, मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा जिला डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से है। मेरा अल्लाह गवाह है, इस वक्त खा वो नौजवान है, खा वो बुजुर्ग है, खा वो गांव वाला है, खा वो रेडी वाला है, खा वो चोलिस्तान में रहता है, खा शहर में रहता है, वो एक ही कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्टी तोड़ दी गई, पूरा 1-1.5 साल हो गया है जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह आप देखिए मुकदमात दर्ज हुए, जिस तरह आज नॉमिनेशन उसको छोड़ देते हैं। पहले पार्टी को तोड़ा गया, लोग चले गए, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर से लेकर आज तक कैसे नहीं हुआ। क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं? और इस इलेक्शन के नतीजे में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं गुज़श्ता 20 साल से काम में हूं। मैं ये समझता हूं इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी वक्त होता है मुआशी इस्तेकाम हो, जब मुआशी इस्तेकाम होना है, सियासी इस्तेकाम होना है, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये फ्रॉड, ये झुर्लू, ये रिग्ड इलेक्शन करवा के क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? आज मैं मिसाल देता हूं कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स खारिज हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही और तहरीक इंसाफ के लोग हैं। किसी और पार्टी के नॉमिनेशन पेपर आज यहां पे नहीं आ रहे। यहां पर किस तरह लोगों को पेपर खारिज किए गए? हमें स्क्रूटनी में जाने नहीं दिया गया। पहले तो नॉमिनेशन पेपर, आप यकीन मानिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं, फोटाबास में हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गए, उनको अगवा करके थाने बंद कर दिया गया। उसके बाद शौकत बसरा या कोई और देख लीजिए, जब हम लोग स्क्रूटनी करवाने के लिए गए, हमारे तजवीज कनिंदा को, ताइद कनिंदा को रास्तों में से उठाया गया, घरों में छापे मारे गए। उसके बाद अभी तक क्या हो रहा है उसको मैं छोड़ देता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो ये कहता हूं, मैं गांव का बंदा हूं, पक्का पेंडुआ। आप तो क्या कहते हैं, शहर में मुकाबला, गांव में मुकाबला नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करता, हमें सिर्फ फील्ड दे दें, सिर्फ फील्ड। यकीन मानिए, खान के खिलाड़ी, पाकिस्तान का नौजवान इसको ऐसे फील्ड करे, ऐसे लेवल करेगा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितना आपने कैंडिडेट तोड़ लिए, पार्टी फारिग कर दी, बल्ला निशान आज तक कैसे नहीं हुआ। बल्ला निशान आपने ले लिया, आप क्या समझते हैं? वो बल्ला निशान तो मैं पंजाबी कहना कमले हो, इमरान खान दिला च बसता है। खान, ये बल्ला जो निशान है, ये लोगों के दिलों में चला गया है। मुझे क्या किया गया? मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए जूते का निशान दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वफा का पहाड़ साबित हुआ, उनके बेटे जैन कुरैशी को जूते का निशान दिया गया, किसी को बैंगन दिया गया, किसी को। मैं ये समझता हूं जूते का निशान मेरे लिए गोल्ड मेडल है। मैंने ये पहले भी कहा है कि आपने मेरे हलके के लोगों की तौहीन करने के लिए,
اس ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کی ماں پر، میرے مخالفوں کی ماں پر، کہ شوکت بسرا ڈٹ کے کھڑا عمران خان کے ساتھ. زندگی، موت، عزت، ذلت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں. آج میں پورے میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے، اگر میرے یہاں سے کاغذ منور راوی ہوتے، میں نے کہا تو میں آخری سانس تک لڑوں گا. صنم جاوید آخری سانس تک لڑے گی، چوری پرویز بھائی صاحب آخری سانس تک لڑیں گے. نہ بھی ہوتے، قیدی نمبر 804 تھے، یہ 100 ایمنیشن قربان، وہ میرے بچوں کی لائن لڑ رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، جس نے دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حضور کی ناموس کا مقدمہ لڑا یو این او میں. عمران خان قیدی نمبر 804 نے کہا، جب ہمارے دنیا کے ممالک نے کہا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی. آج آپ عمران خان کو جیل میں ڈال کے، مجھے ہو سکتا ہے پہلے بھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں آپ بتا نہیں سکتا آپ کو کتنی ایف آئی آر میرے خلاف درج ہیں. گزارش یہ ہے، ہلکے میں مجھے جاؤں گا، گواہ رہنا میڈیا والوں، پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، پاکستان کا میڈیا. شوکت بسرا عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اگر مجھے مار دیا گیا، اگر مجھے اپہاج کر دیا گیا، میں یقین مانی میں اپنے آنے والی نسلوں کو کہہ کے گیا ہوں. میں نے اپنی بیگم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا کہ شوکت بسرا نہیں لڑے گا، میری بیگم لڑے گی، بیگم نہیں لڑے گی میرا بچہ لڑے گا. اور اب بھی میں میڈیا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ہلکے میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں، ہو سکتا ہے مجھے غائب کر دیا جائے، لیکن میڈیا والوں میرا یہ شاٹ اپنے پاس محفوظ رکھنا. شوکت بسرا کی جان چلی جائے، شاید پاکستان کے کام آ جائے، شاید ہمارا پاکستان جس کے لیے عمران خان آج کیا مقدمات ہیں، 150-200 مقدمات. وہ عمران خان جس کے اوپر ایک مقدمہ نہیں تھا 70 سال میں، آج جب آپ کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے، کوئی کرپشن کا مقدمہ ثابت نہیں کر سکے، تو آپ جب بات آپ کا مخالف آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک چلا جائے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا مخالف ہار چکا ہے. آج بات میری یاد رکھیے گا، عمران خان ایک حقیقت ہے پاکستان کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان جو پاکستان سے ان سے مذاکرات کیجئے، ان سے ڈائلاگ کیجئے. آج ایک نوجوان، ایک انقلاب آ چکا ہے، پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. آج کا نوجوان وہ صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لیڈر چاہیے. اب یہ الیکشن سولنگ نالی کا الیکشن نہیں ہے، یہ سیوریج کا الیکشن نہیں ہے، یہ حق اور باطل کر. میں پھر کہتا ہوں، عمران خان کے علاوہ، قیدی نمبر 804 کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر پاکستان کو آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، آپ معاشی استحکام لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنی ہوگی. کیا پی ٹی اے کا بیانیہ بدل گیا ہے؟ کیڑا بدلے ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا بیانیہ وہی ہے. سنیں پی ٹی آئی کا بیانیہ کیا ہے. پی ٹی آئی اس وقت 70-80% پاکستانی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر عدالتوں میں ہر کسی کے لیے انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے. یہاں پر فیسز کے ساتھ آپ کو انصاف نہیں ملنا چاہیے. یہاں پہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں. آج وہ پارٹی کیا کر رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑا ڈیموکریٹک کہتی ہے؟ جتنا ظلم جبر اس 6 مہینے میں 102 لوگ کہتے ہیں ملوث ہیں. کیا کہا ہے سب نے؟ مذمت نہیں کی 9 مئی کی، سب نے کی ہے. جو ملوث ہیں ان کو کیجئے ٹرائل ان کا. شوکت بسرا کا 9 مئی کے معاملے میں ملوث ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. اس وقت میں اپنے حلقے ہارون آباد میں موجود تھا. اسی طرح پورا پاکستان، بھائی 102 لوگ ہیں، کارروائی کیجئے. میں نے مذمت کی، سب. اس کی وجہ یہ ہمارے ادارے ہیں، ان کے خلاف جو بھی کرتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. لیکن میں پھر بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے ان اداروں کو بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ ہم سے ہیں، ہم آپ سے ہیں. خدا را اگر کس سے غلطی ہو گئی ہے، اگر کس سے غلطی میں پھر کہہ رہا ہوں، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے جو کچھ حالات ہیں، آپ آنے والے دنوں میں مہنگائی، بے روزگاری، لوگ، یہ 26 کروڑ کا ملک ہے، 25-26 کروڑ کا ملک ہے، چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان. اگر ہم لوگوں نے اگر اسی طرح چلتے رہے، چونکہ جو دوسرا ٹولہ ہے وہ چوروں کا ٹولہ ہے،
उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चे बाहर। इमरान खान क्या कहता है? खान कह दिया नंबर 4 कहता है कि बाद में माजी में क्या होता था, डील करते थे और खाना काबा में बैठ के जाकर कहते थे कि हमारी कोई डील नहीं हुई। बाज क्या 5 साल दी हुई है, फिर क्या 10 साल दी हुई है। तो खान क्या कहता है? मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मेरी डेड बॉडी तो जा सकती है, मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहूंगा, मैं अपने इदारों से कहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही कर सकती हैं, बर्बादी कर सकती हैं। एक पार्टी है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, सोच डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई कहां पे कोई चीज कमी कुताही होगी है तो उसको इग्नोर करके तमाम लोगों को रास्ता देना चाहिए। और इस इलेक्शन के नतीजे में मुझे बताएं ना, ये जो इलेक्शन है क्या इसको कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? मैं आप साथी भाइयों से पूछता हूं, कोई क्रेडिबिलिटी मुझे बता दे कोई साफी कि इस इलेक्शन आप इनको बिठा भी देते हैं, इन चोरों को जेल के अंदर साड़ी गाल हो गई है, पब्लिक से तो बात नहीं हुई। अगर आप रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं 6 महीने ये नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी और उसको अवाम की बैकिंग नहीं होगी, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इदारों में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। हुण गल मेरे बुकला ना करो जिन्हें मेहरबानी कराई साडे ते यार मियां शफाक साहब। जवाब दे दें, आप आजाद हैसियत में आप इलेक्शन में जाएंगे, जीतने के बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन? मैं बताता हूं आपको, मैंने कहा था मैं इमरान खान का था, हूं और रहूंगा। मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया, शायद आप लोगों के गुजरा हो। मैंने हल्फ क्या दिया है कि मैं शौकत बसरा, मैं NA 163 हारूनाबाद फोडाबाद जिला बहावलनगर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुंतखब होने की शक्ल में मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ का वफादार रहूंगा। मैं दूसरी बात आपका हल ये भी बता देता हूं, 1-2 दिन में आप देख लेंगे ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना हमारे, उसकी वजह प्लान यही हो रहा था कि लोगों को आजाद किया जाए और बाद में कहा जाए कि आ जाएं जी। तमाम लोग जो मैं ओथ कह रहा हूं, तमाम लोग ये ओथ देंगे और वो आपके सामने आ जाएगा कि हम इमरान खान के थे, हैं और रहेंगे। मियां अली शफाक साहब शादे महसूस माफी देना जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो डिसीजन नीचे आरओज ने दिए बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे, उसको हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि एक एक्ट में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि जॉइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो। उसको एक टेक्निकलिटी पे एक रूल बनाया जाता है 2 दिन पहले शेड्यूल से, और उसको कहीं छापा भी नहीं जाता और ना अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने किया। और शौकत साहब को और सनम जावेद को एक टेक्निकलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन वही है जो कि जिसका इफेक्ट वही है जो 62-63 का है कि आपने उस आदमी को 5 साल के लिए डिबार कर दिया। वो आज करेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने की है कि एक रूल जो कि कॉन्फ्लिक्ट में हो एक्ट के साथ, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और उसकी टेक्निकलिटी को ख़त्म करके इनको परमिशन दी है कि वो इलेक्शन लड़ें। और ये एक बहुत ही खुशाइन मौका है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने एक नॉर्मल और लिबरल इंटरप्रिटेशन करके उसको किया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने नहीं किया। और हमें अफसोस है कि लाहौर हाई कोर्ट, जो कि हमेशा से बड़ा प्रोग्रेसिव रही है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि आप लोगों में जाएं और इलेक्शंस करें। इट इज़ द चॉइस ऑफ द पीपल कि वो अपने लोगों को इलेक्ट करें। ये कभी नहीं किया गया कि आप प्री इलेक्शन ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दें टेक्निकलिटीज के ऊपर। ये तो मार्शल लॉ के ज़माने में इस तरह की टेक्निकलिटीज पे डिस्क्वालीफाई किया जाता था, जो कि हमारी अब तक की जितनी जूरिस्प्रूडेंस है लॉ की, उसके अगेंस्ट है। और ये आज हमारे सिर्फ इस बेंच ने नहीं बल्कि दूसरे बेंचेस ने भी इसको इंडोर्स किया है कि ये आप राइट जो है कैंडिडेट का नहीं लेंगे और उसको इलेक्शन लड़ने दें। अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह में आते हैं वो पोस्ट इलेक्शन इश्यूज हैं। आप 2-3 कंडीशंस दी हुई हैं जो आरओ ने देखनी है, उसके अलावा किसी और कंडीशन को नहीं देख सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपील में नहीं आए। मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि वो भी अब सुप्रीम कोर्ट आएंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त तक जिस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे थे, आरओस ने जिस तरह से इनको सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट्स जो कि हमें मेजॉरिटी में नजर आ रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया था डिफरेंट टेक्निकलिटीज पे, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया है और हम इनका बड़ा मशकूर हैं। थैंक यू। खासतौर पर स्कॉन्डर्स के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया है, क्योंकि हमारे सब लोगों के
पीओ की बुनियाद पर एब्सकॉन्डेंस के पेपर खारिज हुए थे, आज कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि वो किसी के कागज खारिज नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ आज जो जजमेंट आई है।